प्रकार का संबल है, अवतंभ है, उसको पढ़ करके उस काल के लोगों ने अपने जीवन में धैर्य धारण किया। और वो कालखंड जो था, यद्यपि उसे इतिहासकारों ने मुगल काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा है, लेकिन साहित्य के आधार पर हम देखें तो गोस्वामी जी उस कालखंड की कमियों को इंगित करते हुए कहते हैं कि खेती न किसान को, वनिज को न दाम, अर्थात किसानों की कमी नहीं है, भूमि तो वही है, किसान नहीं है। किसान क्यों नहीं है? क्योंकि उत्पादन का अधिकांश भाग कर के रूप में ले लिया जा रहा है, धार्मिक यात्रा पर भी कर लगाया जा रहा है, जिसको जजिया कर के रूप में कहा जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में वो राम के माध्यम से या राम के जीवन के माध्यम से लोगों को ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनई गावई बहुविधि सब संता। अर्थात उनके पूर्व जो नाथपंथियों के द्वारा, गोरखनाथ के द्वारा भारतीय जनमानस से भक्ति को हटाने का एक प्रकार से कार्य किया गया था। गोस्वामी जी कहते हैं कि गोरख जगायो जोग, भगति लगायो लोग। अर्थात गोरखनाथ ने वो हठ योग भारतीय जनमानस में फैला दिया है, जितने लोगों के जीवन से भक्ति को हटा दिया है। अब हम उनकी काव्य कला पर जब दृष्टि डालते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास की जो भक्ति है वो वैदिक भक्ति कहलाती है। उस भक्ति काल में दो प्रकार की काव्य धाराएं मिलती हैं। एक रागानुरागा भक्ति, जिसका प्रतिनिधित्व महाकवि सूरदास जी करते हैं। रागानुरागा के अंतर्गत प्रभु के समक्ष स्वयं को समर्पित कर दिया जाता है। और वैदिक भक्ति जो है, ये भक्ति बुद्धि के साथ चलती है और वेदों के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा और उपनिषदों के द्वारा जो स्थापित बुद्धिमय परंपरा है उसको साथ लेकर के चलने का प्रयत्न करती है। और वैदिक भक्ति के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की